हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीजीएल मेंस का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये आपके The invigilator is advising the students not to carry calculators into the examination hall. आपको बताना है इस क्वेश्चन की पैसिव वॉइस क्या होगी। इस क्वेश्चन की पैसिव वॉइस क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की एवरीबॉडी, सो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में आपको बीइंग यूज करना होता है। तो आपने देखा कि इस ऑप्शन में आपने वर यूज किया, ये तो पास्ट हो गया। यहाँ भी वर है तो ये भी पास्ट है। यहाँ हैव बीन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, द इनविजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू carry calculators into the examination hall का होगा। The students are being advised by the invigilator not to carry calculators into the examination hall. India is formally moving ahead to dash 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets. क्या होगा बताएंगे। डैश में क्या फिल करेंगे? Accomplish, अचीव, एडवांस या फिर प्रोक्योर। एकॉम्प्लिस की मीनिंग क्या होती है? पूरा करना, कंप्लीट करना। अचीव की मीनिंग क्या होती है? हासिल करना। एडवांस की मीनिंग होती है डेवलप करना। एंड प्रोक्योर की मीनिंग होती है टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। तो काफी मुश्किल घड़ी में किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना, अचीव करना, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर प्रोक्योर। या हम कह सकते हैं कि मेहनत से किसी चीज को हासिल करना। तो आंसर हो जाएगा प्रोक्योर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में गाइस सीक्वेंस क्या होगा बताइएगा। इसमें सीक्वेंस क्या यूज करेंगे? But the eagle in wrath gave the beetle a flap of his wing and straightway seized upon the hare and devoured him. The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. Hare, being pursued by an eagle, took himself or refused to the nest of a beetle and whom he begged to save him. ठीक है, अब यहाँ पर बट से सेंटेंस की स्टार्टिंग करोगे नहीं। द बीटल देयरफॉर आ गया है तो कंक्लूजन इसमें शो किया जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, किसके पीछे बीटल जो है भग रहा है, ये बात नहीं बताई गई है। तो केवल डी ऑप्शन में इस बात को हमने देखा। तो डी ऑप्शन से सेंटेंस की हमने शुरुआत कर ली है। केवल दो ऑप्शन में डी है, डीबीएसी होगा या डीसीएबी होगा। सबसे पहले डीसीएबी देखते हैं। So when the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. क्यों बीटल उसके पीछे दौड़ रहा था, क्यों उसके नेस्ट को वो ढूंढ रहा था, ये बात अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा डी। डीबीएसी हो जाएगा। पहले आपको डी के बाद बी यूज करना होगा। The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. And then the eagle in wrath gave the beetle a flap of it. अब वो रिक्वेस्ट कर रही है और उसको बीटल जो है ईगल को मार रहा है और वो उसको बिल्कुल उसको खाने के लिए, हेयर को खाने के लिए वो बिल्कुल चला जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में सी हो जाएगा। व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज, उसको खाने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डीबीएसी। नेक्स्ट आ जाओ। बैंग फॉर द बक, ये इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन है 1 अ सोरोफुल हार्ट, second more value for money, dash against something, less value for money. So the answer is bang for the buck is more value for money. Next one, everything is going to be all right said the doctor. डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक रहेगा।
everything is going to be all right. So what is the indirect speech of this sentence? आपने देखा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस वन इज रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में हो जाता है, तो आपको पास्ट, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये भी प्रेजेंट है, तो आंसर केवल एक ही दिखेगा आपको, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखो भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो स्पीच भी पास्ट में ही होगी, एंड अगर इस स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसे हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट होने पर उसके टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं। बट अगर कोई जनरल स्टेटमेंट है तो आपको क्या करना है, वर्ब के अकॉर्डिंग स्पीच को चेंज कर देनी है। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो आंसर केवल थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। जेनेरिक का क्या होगा सिनोनिम? जेनेरिक, स्पेसिफिक, डेफिनेट, यूनिवर्सल या फिर प्रीसाइज। चलिए, तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए कि जेनेरिक मीन्स होता है सामान्य, सामान्य, कॉमन, कॉमन जो चीजें समान होती हैं, या यूनिवर्सल जो चीजें हैं उन्हें हम जेनेरिक कहते हैं। स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, एंड प्रिसाइज मीन्स होता है यथार्थ। ये सभी ऑप्शंस नहीं होंगे, केवल सी ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल। तो जेनेरिक मीन्स होता है कॉमन, यूनिवर्सल जो कॉमन हो, जो यूनिवर्सल हो, जो रेगुलर हो, ठीक है, जो जनरल हो। रेज द बार, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू ग्रो टॉलर, टू सेट हायर गोल्स, टू विन अ कॉम्पिटिशन, टू रेज द प्राइस। व्हाट इज द आंसर? एवरीबॉडी टेल मी, कम ऑन। रेज द बार, चलिए, सो रेज द बार की मीनिंग होती है टू सेट हायर गोल्स, हायर गोल्स को सेट करना। नेक्स्ट वन, a herd or a flock of animals being driven in a body। तो अगर कोई जो है कोई एक बॉडी एनिमल्स के फ्लॉक को यानी झुंड को ड्राइव कर रही है, तो हम क्या कहते हैं उसको? वन वर्ड क्या होगा उसके लिए? यानी कि अगर एनिमल्स के झुंड को कोई एक बॉडी ड्राइव कर रही है या उसको ड्रिवन कर रही है, मतलब उसको डोमिनेट कर रहा है, अपने साथ उसको ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? क्राउड, क्लस्टर, थ्रॉन्ग या ड्रोप? तो आंसर हो जाएगा ड्रोप, ड्रोप हो जाएगा। क्राउड, क्लस्टर एंड थ्रॉन्ग हम यूज करते हैं लोगों की भीड़ के लिए, लोगों की भीड़ को हम क्राउड, क्लस्टर एंड थ्रॉन्ग बोलते हैं, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रिजीम, रिजीम का क्या होगा सिनोनिम? कंट्री, रूल, टेरिटरी या फिर स्पेस? रिजीम बताइएगा। रिजीम मीन्स होता है शासन, क्या होता है? शासन होता है, ठीक है, शासन यानी कि क्रेसी, रूल, रूल होता है, तो योर आंसर इज रूल, सेकेंड ऑप्शन। हमें सिनोनिम बताना था ना, तो रूल हो जाएगा। कंट्री, टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो गाइस, प्लेस द ड्रम, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्या होगा? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। द टॉय ड्रमर, अगर आप बटन को प्रेस करते हैं तो जो टॉय ड्रमर है वो ड्रम को बजाता है। अगर आप बटन को प्रेस करते हैं तो वो बजाएगा, अगर आप बटन को प्रेस करते हैं तो वो बजाएगा, मतलब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा बेटा, यहाँ नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इफ के साथ आपको कंडीशन में विल, शैल, वुड का यूज नहीं होता है। मतलब अगर आप कंडीशनल सेंटेंस अप्लाई कर रहे हैं तो विल, शैल एंड वुड का यूज कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा आपका द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन, है ना। जहां जीरो कंडीशन होता है वहां रिजल्ट क्लॉज और कंडीशन क्लॉज दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। योर आंसर इज ओनली नो सब्स्टिट्यूशन। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इस ऑप्शन में कौन सी है? अनमैनेजेबल, विल्डरनेस, वायलेंस, एक्सटरमिनेटेड। कम ऑन एवरीबॉडी, बताएंगे आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और आप बिल्कुल डुएबल है, ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको। अनमैनेजेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल कैसे लिखते हो? MANAGEABLE, ये मैनेजेबल हो गया। अनमैनेजेबल बिल्कुल करेक्ट है। विल्डरनेस, आपको क्या करना है? विल्डरनेस, लास्ट में आपको NESS ऐड करना है।
एक्सटर्मिनेटेड बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ इनकरेक्ट जो वर्ड है हमारा वो है वायलेंस, और वायलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? वायलेंस की स्पेलिंग होती है VIOLENCE, वायलेंस। ठीक है, योर आंसर इज सी ऑप्शन। ग्रेजुअल का बताना है आपको, एंटोनिम क्या होगा? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लोली, यानी कि धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे अगर हम कोई चीज करेंगे तो वो जेंटल होगा, वो रेगुलर होगा, वो स्लोली होगा। एब्रप्टली मीन्स होता है सडनली, एब्रप्टली मीन्स क्या होता है? सडनली, यानी कि अचानक से। योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजम्बल का, सॉल्व करिए। When we got near, we saw it was a steam rising from hot springs. We saw in the distance a great column of smoke. We wondered if it came from a chimney or a burning house. We thought of taking a bath in the hot water. अरेंज करना है इन्हें हमें। सो वी कैन सी कि हमने सारे ऑप्शंस में वी यूज किया है, तो इट मीन्स कि अब हमें सब पढ़ने की जरूरत है, एक ऑप्शन पढ़ के काम नहीं बनने वाला है। अगर एक नाउन होता तो ठीक है, फिर हम सोच पाते। अब देखते हैं यहाँ पर when we got near, we saw it was the steam rising from hot springs. अभी किस चीज की बात चल रही है इसमें क्लियर नहीं है। We saw in the distance a great column of smoke. तो हमने डिस्टेंस यानी दूरी पर देखा कि बिल्कुल एक धुआं सा ऐसे उठ रहा है कुछ, तो हमने देखा। तो बी से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमने जब देखा तो हमें बिल्कुल डाउट हुआ कि ये कहाँ से आ रहा है, किसी चिमनी से आ रहा है या कोई घर जल रहा है, तो हमें डाउट हो जाता है। उसके बाद फिर हमें जब डाउट होता है तो डाउट को हमें रिजॉल्व भी करना है ना। ऐसे डाउट हो रहा है तो डाउट को क्या करना होता है? हमें रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? डाउट को रिजॉल्व किया। ठीक है, हम गए। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। फिर हमने क्या देखा? व्हेन वी गॉट नियर, जब हम गए वहां पर तो हमने देखा कि वो एक स्टीम है जो हॉट स्प्रिंग से निकल करके आ रही है। तो हमने क्या सोचा? वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो हमने सोचा हम नहा ही लेते हैं इसमें। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नहीं होगा, BCAD होगा ना, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, वर्क इन डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। आंसर क्या होगा? प्रेशर्स, वेट्स, ग्रेविटीज या फिर फोर्सेस। तो अगर कोई इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, काम और डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, चलिए इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। 15th में क्या होगा? इनकरेक्ट स्पेलिंग। ओके, पीसफुल, क्रिएचर, स्पेसिफाइड या डिक्रीज। गाइज आपको पता होना चाहिए, PIECE इसकी मीनिंग होती है टुकड़ा, टुकड़ा है ना, दिल का टुकड़ा। और PEACE इसकी मीनिंग होती है शांत। ठीक है, सॉरी, शांति है ना। अब इसमें फुल ऐड करोगे तो फुल, तो पीसफुल हो जाएगा, पीसफुल, पीसफुल हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, PEACEFUL है ना। नेक्स्ट आ जाओ, बाकी सब सही है। आपको इनकरेक्ट बताना था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीज का एंटोनिम बताना है। सीज एंटोनिम इसका क्या होगा? ग्रैब, कैच, स्नैच या लूजन। देखो यहां पर ये तीन ऑप्शंस जो है ना बिल्कुल सेम है। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब होता है पकड़ना, स्नैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। तो तीनों के तीनों क्या है? सेम है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर अलग है, वो है लूजन, और लूजन इसका हो जाता है एंटोनिम। ग्रैब का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब क्या होता है? कैच करना, पकड़ना किसी को। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लूजन। नेक्स्ट आ जाओ। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. बताइए आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ कुछ मैं आपको एक बहुत अच्छा सा वर्ड, मतलब एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपको इनको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड होता है आपका QUIET, क्वाइट, एंड नेक्स्ट है QUITE, क्वाइट, एंड नेक्स्ट आपका QUIT, क्विट, एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका QUAINT, क्वेंट। अब इनको लर्न करना है, चलो आ जाओ। क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है? क्वाइट, क्वाइट, इसको क्वाइट नहीं पढ़ते, इसको क्वाइट पढ़ते हैं। इसकी मीनिंग होती है शांत, है ना। क्वाइट, क्वाइट की मीनिंग होती है पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट। क्विट मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप कर देना, छोड़ना यानी कि गिव अप कर देना। एंड क्वेंट मीन्स होता है बिजार,
यानी कि क्या, आश्चर्य, बिजार, स्ट्रेंज। इसकी मीनिंग क्या होती है, पीस, पीस। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहां पर क्वाइट अनप्लेजेंट करना है। क्वाइट मतलब पूरा अनप्लेजेंट था बिल्कुल, है ना, तो क्वाइट की स्पेलिंग रॉन्ग है, QUITE, क्वाइट होता है, क्वाइट होता है। यहाँ क्वाइट मतलब ये वर्ड आपका शांति से रिलेटेड है, ये पूरा पूरा जो पूरा अनप्लेजेंट है, तो आपको क्वाइट के प्लेस पर क्वाइट करना है। एक बार फिर से सेंटेंस को देखते हैं, चलिए आ जाइए। वैसे आपको आंसर पता चल गया, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं और अच्छे से। यू मस्ट, आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए किस पर, राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, भरे हुए बस में, तो क्राउडेड यहाँ पर एडजेक्टिव है और बस यहाँ नाउन है, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, एज बोथ आर क्वाइट होना चाहिए। ये इसकी मीनिंग होती है शांति, और ये मीनिंग, इसका मीनिंग होता है पूरा, कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Had you not reached in time, you will have lost our lives. आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को शुरू हमने पास्ट में किया हुआ है, तो पास्ट का कभी फ्यूचर से रिलेशन नहीं होता है, विल के प्लेस पर क्या होगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. चलिए अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर गाइस आंसर बताएंगे फटाफट से क्या होगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सो while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. सो गाइज यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो 3 नॉवेल्स या प्लेस का जो ग्रुप होता है जो अपने आप में पूरा होता है, उसे ट्रिपलेट, ट्राइवेट एंड ट्रिम्यूविर या फिर ट्रिलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऐसा कोई भी जहां पर नॉलेज की बात हो रही है उसमें लॉजी वर्ड आपको जरूर दिख जाएगा, तो यहाँ पर ट्रियोलॉजी होगा, आपका ट्रियोलॉजी होगा। और ऐसा कोई भी इंसेक्ट जिसके 3 पैर होते हैं उसे ट्रिपलेट या ट्रीवेट कहते हैं, है ना। 3 पैरों के जीव जंतुओं को हम ट्रिपलेट, ट्रीवेट या ट्रिमिवीर कहते हैं, और आपका आंसर यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए अब क्लोज टेस्ट है ये हमारा, क्लोज टेस्ट करते हैं फटाफट से हम। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey. मतलब हर टूरिस्ट को भूटान से हनी ले जाना चाहिए, स्पेशली पुटका हनी ले जाना चाहिए। एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज 700 to 1500 meters above sea level. Due dash their small size, they can get larger nutrients. Regular honey bees, it has a tangy, sour taste and can dash your sore throat in a matter of minutes. Let's get started. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या फिल करेंगे, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या फिल करेंगे। हनी प्रोड्यूस्ड, जो हनी है वो किससे होता है, प्रोड्यूस्ड थ्रू, बाई, ऑफ या विद, प्रोड्यूस्ड बाई। ओके, एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाई मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, वो जो ब्रीड है मेलिपोना बीज का वो एक प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जाता है। सेकेंड में क्या करेंगे आप, मिस्ड, आफ्टर, बिटवीन या अमंग, बताएंगे। 22nd में गाइज आप यूज करेंगे यहाँ पर बिटवीन, कि 2 चीजों के बीच की बात चल रही है ना, 700 to 1500 मीटर अबव सी लेवल, तो बिटवीन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, रेगुलर हनी बीज। चलिए क्या फिल करेंगे इसमें, ड्यू के साथ टू आता है, राइट, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, दे कैन लेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, रेगुलर। फोर्थ में क्या फिल करेंगे, तो मतलब वो जो हमारी हनी बीज आप देखते हैं ना आसपास में जो हनी बीज होती हैं, उनसे ज्यादा मतलब जो है कैपेसिटी होती है इनकी पुटका बीज की, तो इनमें जो है रेगुलर हनी बीज के कंपैरिजन में मतलब ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हम देन यूज करेंगे, THAN देन यूज करेंगे, देन यूज नहीं करेंगे। आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
देखो यहाँ पर रेगुलर हनी बीज और पुटका हनी बीज के बीच का कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ दैन करोगे। इस ऑप्शन में क्या करना था, दैन करना था। उसके बाद देखेंगे हम, इट हैज अ टैंजी शोर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो मतलब इसमें जो है एक ऐसा सोर टेस्ट होता है जिससे आपका जो है सोर थ्रोट है ना, सोर जो मतलब आपका गला अगर खराब है तो वो बिल्कुल मिनटों में सही हो जाता है। तो पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना, अपीज मीन्स होता है शांत करना, काम मीन्स होता है शांत करना। भाई गले को सही करने के लिए हम सूद का यूज करते हैं। सूद मीन्स होता है आराम, और इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, शांत होता है। तो यहाँ पर पुटका बीज में इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि आपका गला अगर खराब हो तो वो मिनट्स में सही हो जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को बहुत सारा शेयर करें और कैसा लगा ये सेशन आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।